जिनको विभाग नहीं मिला है वो तो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में पिस रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे, पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। मैं मनोज पांडे जी की बात करूं तो मनोज पांडे जी के बारे में मुझे लगता है कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता हो कि मुझे टिकट दे दिया जाए, मैं पार्टी की हर बात का सम्मान करता हूँ, पार्टी मेरी माँ है, अपनी माँ से ही गद्दारी कर ली, तो उससे ज़्यादा नीच व्यक्ति के बारे में कोई बात करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। ओम प्रकाश राजभर का तो मानसिक संतुलन ही बेकार है। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उनको अच्छे विभाग की नहीं, अच्छे इलाज की ज़रूरत है। जल और नल की तो नल तो लोगों ने अपने पैसों से लगवा ली है, और जल के लिए जो टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी जल नहीं पा रहे हैं। तो खाली वसूली करनी है जगह जगह जाके, चाहे उनके विधायक हों चाहे पार्षद हो, सिर्फ वसूली का काम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर लखनऊ में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं इस समय, आपको बता दें कुछ ही समय पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। तमाम नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है, मंत्री तो बना दिए गए हैं, लेकिन विभाग नहीं मिला। चर्चा काफ़ी ज़्यादा है मनोज पांडे की। दूसरी तरफ बात करें कि ग्राउंड स्तर पे आप देख रहे हैं तमाम क्षेत्रों में जो पानी की टंकियां हैं वो फट जा रही हैं। हर घर जल हर घर नल जो दावा है वो फेल हो जा रहा है, ग्राउंड स्तर पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नीट पेपर लीक, तमाम मुद्दे हैं। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पूजा शुक्ला हैं जो प्रत्याशी रही हैं उत्तरी विधानसभा से। पूजा जी, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की है। राकेश प्रताप सिंह की बात होती है, उनको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, न घर के रहे न घाट के, और साथ ही साथ ब्राह्मण हैं मनोज पांडे जी, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह तो दी गई लेकिन कोई अभी विभाग नहीं दिया गया। कैसे देख रही सारी राजनीति को? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिनको विभाग नहीं मिला है वो तो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में पिस रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे, पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। और अगर मैं मनोज पांडे जी की बात करूं तो मनोज पांडे जी के बारे में मुझे लगता है कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता हो कि मुझे टिकट दे दिया जाए, मैं पार्टी की हर बात का सम्मान करता हूँ, पार्टी मेरी माँ है, और जिस पार्टी को वो माँ कह कह करके टिकट मांगते थे, जब उसी माँ के स्वाभिमान को ही उन्होंने बेच दिया मंत्री बनने के लिए, या अपनी अपनी माँ से ही गद्दारी कर ली, तो उससे ज़्यादा नीच व्यक्ति के बारे में कोई बात करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। विभाग कोई भी मिल जाए, काम तो इनका यही है कि इन्हें भ्रष्टाचार करना है, कैसे हम धन उगाएं। इसी भ्रष्टाचार के लिए तो ये इधर से उधर अपनी माँ के स्वाभिमान को बेच रहे थे, जिस पार्टी को माँ बताते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आज जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में कौन कितना भ्रष्टाचार कर लेगा, कौन किस विभाग में भ्रष्टाचार कर लेगा और किसको कितना अच्छा विभाग मिल जाए, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। इनका जनता के मुद्दों से या जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। तो आपको लग रहा है मनोज पांडे जी को विभाग मिलेगा तो खूब लूट करेंगे, खूब भ्रष्टाचार करेंगे? अरे, जब उन्होंने जिस जगह ने जिस दल ने उन्हें सम्मान दिया, जिस दल को वो माँ सम्मान बताते रहे, जब उसके सम्मान को उन्होंने नहीं समझा, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी ने जो जो उनको अर्श से फर्श से जो है इनको आसमान तक का रास्ता दिखाया, सफ़र कराया, या मनोज पांडे को मनोज पांडे बनाया, जब वो उनके नहीं हुए तो ये खुद की जनता के क्या होंगे? आप सोचिए, जिस जनता ने इन्हें वोट दिया था वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था ना। जो मैंडेट था वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देकर के समाजवादी पार्टी को वहाँ जिताया। तो इन्होंने तो लोगों के जो ऊंचाहार के लोग थे उनके विश्वास को भी बेच दिया। तो इस तरह के जो व्यापारी लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, वो भले ही कोई भी मंत्रिमंडल पा जाए और जो भी भ्रष्टाचार कर लें, लेकिन अगली बार इनको जनता सबक सिखाएगी। पूजा पाल की बात कर लीजिए, राकेश प्रताप सिंह की बात कर लीजिए, सब लाइन में थे कि मंत्री बना दिया जाएगा। लोग उनके क्षेत्र के भी बोल रहे थे कि मंत्री बन जाएंगे। इन लोगों का भविष्य कैसा दिख रहा है? राजनीति क्या खत्म कर ली इन लोगों ने? लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। देखिए, पूजा पाल तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, उप मुख्यमंत्री बन भी जाती, बहुत अच्छी बात थी, बहुत बधाई उनको मिलती। लेकिन अब क्या करें, जब आप जनता के विश्वास के साथ खेलेंगी, खिलवाड़ करेंगी, या जिस दल ने आपको इतना ऊंचा मुकाम दिया, जब आप उस दल की नहीं हुई, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये तो दूध में मक्खी की तरह निकाल करके लोगों को बाहर फेंकती है। आपका वोट लेना था, आपका वोट ले लिया और आपको निकाल के बाहर फेंक दिया। पूजा पाल की क्या ज़रूरत है? ये लोग जो हैं वो पिछड़ा विरोधी हैं, ये लोग हैं दलित विरोधी हैं, ये पीडीए विरोधी लोग हैं, ये कभी भी किसी भी जाति और धर्म को सम्मान नहीं दे सकते। पूजा पाल का जो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना था वो कर लिया। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसको प्रतिनिधित्व दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो कागज पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए बयानों को पढ़ रहा है, उसको अपनी बात भी नहीं रखनी आ रही है, वो कागज पढ़ करके पर्ची से बातों को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूजा पाल के साथ जो हुआ, वो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबक सिखाया है। एक तरह से देखा जाए, अभी भी पूजा पाल के पास मौका है, वो अपने समाज के हितों के लिए अगर लड़ना चाहें तो कम से कम एक बार उनको माफ़ी मांग के स्वीकार करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है।
ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बड़ी कहानी कह दी है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसको लेकर ट्वीट किया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि खुद आ जाए पार्टी में, मंत्री बना दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का तो मानसिक संतुलन ही बेकार है। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उनको अच्छे विभाग की नहीं, अच्छे इलाज की ज़रूरत है। जिस पंचायती राज मिनिस्टर को यही नहीं पता कि पंचायती इलेक्शन कब होंगे, जिसको अपने विभाग के ही बारे में नहीं पता है, वो देश दुनिया की बातें कर रहा है, तो वो तो एक तरह से मूर्खता है। पहले तो उनको चाहिए कि वो जिस विभाग के हैं, उस विभाग के बारे में पता करें, और दूसरी बात ये कि जो उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, उसका इलाज कराएँ। उनको इलाज की आवश्यकता है। बिल्कुल, दूसरी तरफ अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रदर्शन भी हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर नशा मुक्ति को लेकर के। तमाम में सवाल खड़े होते हैं कि ये नशीले पदार्थ आ कहाँ से रहे हैं। उस पर भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, लेकिन ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। अभी भी नशीले पदार्थ चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कहीं ना कहीं से पकड़े जाते हैं, लेकिन जाते कहाँ इस पर सवाल है। कैसे देखती हैं इसको? पूरी सरकार ही नशे में चल रही है। सब कोई तो नशा है, नशे में चल रहे हैं। आप इनसे कोई बात पूछिए, इनको पता ही नहीं है। पूरी सरकार नशा करके ही घूम रही है। और गांजा बेचने में किन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, कौन लोग गांजे का सेवन करते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले वक्त में, जैसे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो पिक्चर बनने जा रही है गांजा गंज, तो उसमें जो और भी चीज़ें आपको जो कहानियाँ नहीं पता है वो भी दिखने में आएंगी। तो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करिए कि वो पिक्चर बने और आप देखिए बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है, या गांजा कहाँ से। अब तो एयरपोर्ट पे भी गांजा पकड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार उसी गांजे के नशे में ही चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि गांजा कहाँ आ रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा। मुस्कुरा के बहुत सारी बातें आप कह जा रहे हैं। नहीं, सच कहा मैंने, मैं सच कहती हूँ। नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। 22.79 लाख छात्रों का भविष्य एक तरीके से गर्त में डाल दिया गया। अगर बात की जाए छात्रों की, तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जांच की मांग कर रहे हैं। एनटीए जिम्मेदारी तो ले रहा है, लेकिन कोई कड़ी जवाबदेही अभी तक किसी की नहीं है। देखिए, ये जो जेनजी यूथ है, ये सरकार बदलने जा रहा है, और बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं इस पूरे विश्व में, तमाम जगह हो रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से पर्चा लीक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार का षड्यंत्र है। क्योंकि विपक्ष के लिए बुलडोजर है, लेकिन जो इस तरह के माफिया जो पर्चा लीक करा रहे हैं, या जो बच्चों, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो जो पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, वो सरकार को मिल रहा है, और सरकार उसी से चुनाव लड़ रही है। सरकार उसी से जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि जो ये भ्रष्टाचार है, जो इस तरह की पर्चा लीक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जेनजीज में या युवाओं में बहुत आक्रोश है, और आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन होगा, और उसमें सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे ये जेनजी। एक मामला और है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तमाम तस्वीरें वायरल हैं। जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई देख रहे हैं, तमाम टंकियां हैं भ्रष्टाचार में बह जा रही हैं, टंकियां फट जा रही हैं। हर घर जल, हर घर नल की बात हो रही है, नल लग गए, जल पहुंच नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ आपके क्षेत्र का ही एक मामला है, वहाँ गंदा पानी आ रहा है। पुरनिया के पास एक कॉलोनी है, वहाँ का मामला है, गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी साफ आपके विधायक क्षेत्र के नीरज बोरा जी हैं, वो दे नहीं पा रहे, इस तरीके का आरोप है। और दूसरा, तमाम महिलाएं वहाँ पे बीमार हैं, उनके हाथों में पर्चे थे, हम गए कवरेज करने के लिए, वो यही कह रहे हैं कोई सुविधा सही से मिल नहीं पा रही है। क्या कहेंगी, आपके क्षेत्र की ये घटना है? जी, मैं तो खुद ही सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है फर्स्ट डे में मैं गई वहाँ पे, जो भी मैं अधिकारियों से बात करके, कर्मचारियों से काम हम लोग कुछ करवा सकते थे वो करवाने का काम भी किया, और लगातार वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ हम लोग बात भी कर रहे हैं, जो मदद हो सकती है वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो विधायक तो लापता हैं, और जाहिर सी बात है कि मिनरल वाटर पीने वाले लोग वो जो गंदा पानी है वो क्यों पियेंगे? तो आम जनता की तो जीवन की वैल्यू ही नहीं रह गई इस सरकार में। और रही बात जल और नल की, तो नल तो लोगों ने अपने पैसों से लगवा लिए, और जल के लिए जो टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी जल नहीं पा रहे हैं। तो सोचने की बात है कि आप राजधानी का ये हाल देख रहे हैं, जहाँ पर सीवर नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है पीने के लिए। लोग सीवर का गंदा पानी पी के बीमार हुए हैं, वो कोई साफ पानी पी के नहीं बीमार हुए हैं, वही गंदा पानी जो सीवर से निकल करके गया। तो कहीं ना कहीं बहुत आक्रोशित हैं लोग, और सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। और सुषमा खरवाल को खाली वसूली करनी है जगह जगह जाके, चाहे उनके विधायक हों चाहे पार्षद हो, सिर्फ वसूली का काम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और खासतौर पर लखनऊ में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। मेयर जगह जगह जाकर के धन उगाही के रास्ते बनाती हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल रही है हमारे लखनऊ में। और खासतौर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर हमारा विधायक है, और उसके बाद क्षेत्र की जनता बीमार है।
आप वसूली का आरोप लगा दे रही, काफी ईमानदार छवि की बताई जाती हैं सुषमा खरकवाल जी। ये तो दुनिया जानती है। और जो लखनऊ का भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पे चल रहा है, सब पता है। आप बताइए ना कि पानी क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो नगर निगम की ज़िम्मेदारी है ना, ये तो क्षेत्रीय पार्षद और विधायक की ज़िम्मेदारी है, मेयर की ज़िम्मेदारी है। क्यों नहीं लोगों को पानी मिल रहा है? क्यों लोग गंदा और पीला पानी पीने पे मजबूर हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? क्या गरीब इंसान सिर्फ वोट देने के लिए, लाइन में लगने के लिए, जब वो अपने हक और अधिकार के लिए बोलेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है? क्यों नहीं अभी तक सुषमा खरगोल हर जगह तो घूमती रहती हैं, क्यों नहीं उनसे मिलने गई? क्यों नहीं विधायक उनसे मिलने गए? क्यों नहीं पार्षद उनसे मिलने गए? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? जनप्रतिनिधि की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ज़िम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने गए? तो हम लोग तो विपक्ष में हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में उस कॉलोनी में हमने सोच रखा है कि इस तरह से उसका विकास करना है। निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बनेगी और हम चुन के आएंगे तो वहाँ पर काम भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूजा शुक्ला जी थी। तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, क्षेत्रीय मुद्दे बात हुई, तमाम उत्तर प्रदेश में चल रहे तमाम बड़े मुद्दों पर भी बात हुई। कोई आपके भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।